जय माता दी। मैं निशा लांबा। कई लोग मुझसे ये क्या लगा हुआ है, पॉपकॉर्न लगा हुआ भाई। मैं हूँ घर पे। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स ही पूछ रहे थे, क्या दीदी आप करवा चौथ रखोगे, करवा चौथ रखोगे। तो भाई मैं करवा चौथ किसके लिए रखूँ, आप मुझे बताओ, मैं किसके लिए करवा चौथ रखूँ। मैं हमेशा हर साल करवा चौथ रखती हूँ, बट किसके लिए रखूँ, कोई तो नहीं है। मैं अपने लिए रखती थी, बट लास्ट ईयर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रोस्ट किया गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत रोस्ट किया गया कि पति छोड़ के गया हुआ है, पति है नहीं साथ में, अकेली औरत है, पता नहीं कौन से यार के लिए करवा चौथ रखती है। ऐसे 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 वर्ड्स बोलते हैं ना, दिल से ऐसे बद्दुआ सी, मतलब हाय सी निकलती है कि हाय ऐसे कैसे बोल देते हैं यार। मैं करवा चौथ नहीं रखना चाहती हूँ, मैं नहीं रखूँगी करवा चौथ। किस लिए करवा चौथ रखूँ, किस इंसान के लिए करवा चौथ रखूँ, किसकी लंबी उम्र मांगूँ मैं, मुझे ही बताओ। मैं अपने बच्चों की लंबी उम्र मांगूंगी, कुछ दिन के बाद बच्चों का फास्ट होगा, मैं वो रखूँगी। मैं अपने लिए रखती थी, मुझे अच्छा लगता था कि लोग श्रृंगार करते, खूबसूरत बन के फास्ट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई मैं भी खूबसूरत बनूं और फास्ट करूं और चांद देखूं। चाहे मैं अपने आप को देखूं, ज़रूरी है कोई आदमी को देखे, मैं अपने आप को देखने के लिए फास्ट करती थी। बट लास्ट ईयर लोगों ने मुझे बहुत रोस्ट किया मेरे फास्ट रखने पे। पीछे शोर हो रहा है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। बोले पता नहीं कौन से आशिक के लिए फास्ट रखा हुआ है, कौन से यार के लिए फास्ट रखा हुआ है। तुम लोग मतलब ऐसे कैसे बोल देते हो यार, तुम किसी को भी, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, और तुम बस ऐसे बोल देते हो पता नहीं कौन से यार के लिए फास्ट रखा है। यार मेरे कोई भी यार नहीं है यार, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, खाली ज़िंदगी है मेरी, खाली। और मुझे अब तो ऐसा लगता है कि ठीक है, खाली है ज़िंदगी, ज़्यादा भरी हुई ज़िंदगी का करूँगी क्या मैं, किसके लिए रखूँ ये ज़िंदगी को मैं ज़्यादा भरी हुई को। जितनी ये खाली है उतना ही मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं अपने करियर को फोकस कर लेती हूँ। दिमाग में नीचे क्या चल रहा है इतनी तेज़, ये मेरा भाई या मेरे पापा तेज़, इतनी तेज़ टीवी देखते हैं। ये जो दिमाग में पति है, आशिक है, बॉयफ्रेंड है, ये सब दिमाग में रखते हैं ना, तो कीड़ा आ जाता है यार। मतलब ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पति होना नहीं चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए। जिसका प्यार सक्षम है उसके लिए प्यार होना चाहिए, जिसके लिए पति बढ़िया है उसके लिए पति होना चाहिए। क्योंकि जीवन में जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी होता है। अकेलापन इंसान को खा जाता है, और जैसे मुझे भी खाता है ये मुझे खा जाता है सच्ची में। मैं अकेली होती हूँ, मैं भी 11 साढ़े 11 बजे सो जाऊँगी, फिर रात को 2 बजे उठूँगी, फिर 3 साढ़े 3 बजे सोऊंगी, फिर 4-5 बजे उठूँगी, फिर 6 साढ़े 6 बजे फिर ऐसे ही उठती सोती रहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, इसलिए कि मैं अकेला कितना सो सकती हूँ। मेरी माँ है, वो आती है मेरे साथ। देखो मेरे मम्मी पापा का सेक्रीफाइस देखो, जिस टाइम पे मेरे माँ बाप को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, वो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने साथ को, कि भाई निशा के लिए मेरी माँ मेरे साथ सो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी को रात को नींद नहीं आती है तो ये तो मेरे माँ बाप का बलिदान है मेरे लिए। ये मेरा बैड लक है कि मैं अपने मम्मी पापा को सफ़र करवाती हूँ। मेरे मम्मी पापा को जहाँ एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, मियाँ बीवी का एक ही साथ नहीं होता, बहुत टाइप का इमोशनल साथ होता है। जहाँ मेरे मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, उन लोगों ने मुझे संभाल रखा है, शुक्र अदा। और बात रही करवा चौथ की, तो भाई मैं करवा चौथ नहीं रखूँगी। मैं क्यों रखूँ करवा चौथ, किसके लिए रखूँ, किस लिए रखूँ। मैंने लास्ट ईयर, तू चला जा, मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब सब सुंदर बन के सिंगारती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मन करता है मैं भी सुंदर बनूं, सिंगरूं, मेकअप करूं, अच्छी दिखूं, मुझे ये सब चीज़ें लुभाती हैं। तो जब सबसे मेकअप करी थी, मैंने भी अपना मेकअप किया था, पर मुझे बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट की भी मैं टेंशन नहीं लेती हूँ भाई। वीडियोस मेरे खिलाफ कि बगैर पति के किसके लिए संगवारी है, किस आदमी के लिए करवा चौथ रखा है, कितने मर्द हैं तेरे।
और सबसे बड़ा दुख ये लगता है कि ये सब शब्दों का इस्तेमाल करने वाली औरतें ही होती हैं। मेरा कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा कोई नहीं है और मुझे कोई चाहिए भी नहीं है। अब मेरी मेरी उम्र गई किसी के साथ की, किसी के साथ रहने की, किसी के साथ साथ निभाने की। वो उम्र जा चुकी है मेरी, ठीक है। मेरी वो उम्र नहीं रही। मेरी जो उम्र है वो उम्र है काम करके अपने बच्चों को पालने की और अपनी ज़िंदगी को जीने की। मेरे जीवन में ये इच्छा है। तो मैं कह रही कि मैं करवा चौथ नहीं रखूँगी। मैं बिल्कुल भी करवा चौथ का फास्ट नहीं रखूँगी। मैं चुपचाप अपने सैलून में जाऊँगी और काम करूँगी, क्योंकि बाद में तुम लोग सेंटीमेंट नहीं समझते हो। मैं अगर हल्का सा भी श्रृंगार करके दुल्हन जैसी बनने की कोशिश करूँ, तुम लोग बोलने लग जाते हो। तो भाई गलत सुनने की भी एक क्षमता होती है, मेरे अंदर खत्म होती जा रही है। मेरे अंदर अब ये जो क्षमता है ना, गलत सुनने की, गलत बोलने की, बहस करने की, मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई, मेरे अंदर नहीं रही भाई। मैं सब रोस्टर के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे अंदर करेक्टर के ऊपर लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि सुनने की एक क्षमता होती है वो मेरी खत्म हो गई है। तो भाई तुम जीते, मैं हारी। तुम्हारी विजयी हुई, मेरी हार हुई। एक औरत डिवोर्स के लिए अप्लाई बड़ी मुश्किल से करती है, समाज से लड़के करती है, माँ बाप से लड़के करती है, पैसे के लिए नहीं करती भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करती है, आत्म स्वाभिमान के लिए करती है। नहीं खानी मुझे उसकी मार, नहीं खानी मुझे उसके जूते, नहीं खानी मुझे किसी की गाली गलौज। आत्म स्वाभिमान के लिए मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करती हूँ। मुझे किसी की भी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी कुछ भी जरूरत नहीं है। मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई जिंदगी पसंद है, जो उस आदमी ने तो खत्म की कि तुम लोगों में किसी हेटर ने भी खत्म कर दी है। मैं तहे दिल से कहती हूँ, तुम लोग जीते, मैं हारी। आज मैं हारी। मुझे लास्ट टाइम मैंने जब करवा चौथ रखा था, मुझे याद है आप लोगों ने मुझे क्या क्या बोला था। मैं भूली नहीं हूँ, ना मैं भूलूंगी। काली सी हो गई। मेरा किसी भी आदमी के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करती। तो मेरी तरफ से प्रॉपरली ना है, ना मेरा कल था, ना मेरा आज है और ना मेरा आगे कभी किसी से होगा। होगा तो तुम्हारे जूते मेरी चप्पल, जिंदगी भर में तुम मेरे मुंह पे थूक के चले जाना अगर मैंने किसी के साथ भी कभी भी किसी भी बंधन में बंध गई तो, ठीक है। क्योंकि मैं बड़ी बड़ी इगोस्टिक हूँ, इगोस्टिक ही कह लो। मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले भाग सकती हूँ, पर मैं एडजस्ट करके नहीं रह सकती। मुझे घुटन लगती है, मैं मर जाती हूँ और मुझे मरना नहीं है। इसलिए मैं करवा चौथ नहीं रख रही हूँ, ना मैं रखती थी। मेरे हस्बैंड से तो मैं बहुत टाइम से अलग हो गई हूँ, कभी ना कभी बताऊँगी आपको इसके बारे में। अपने हस्बैंड से तो मैं बहुत टाइम से अलग हूँ। कोविड से तो हमारा डिवोर्स चल रहा, उससे पहले भी हम अलग रहते थे। तो सोचो कोविड को कितने साल रहे,
और उससे पहले भी हम अलग रहते थे, ठीक है। तो भाई मैं केवल अपने लिए फास्ट रखती थी हर साल, अपने लिए दुआ करती थी, अपनी खुशी के लिए फास्ट रखती थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मुझे गलत बोलो और मैं फिर फास्ट रखूं, क्योंकि जो करेक्टर पे बोल जाते हैं ना, उसके आगे मैं हार जाती हूँ भाई। करेक्टर की लड़ाई नहीं लड़ सकती, एज सिंपल एज दैट। ये जवाब है कुछ सवालों का, मेरे पास शब्द नहीं है। बुरा मानो भला मानो, मैं आप लोगों से करेक्टर की बात पे कभी भी नहीं बहस करूंगी। आपको मैं जैसी गंदी पंदी लगूं होंगी भाई, मेरी नज़र में मैं बहुत ही सही हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मेरी नज़र में मैं सही हूँ भाई। जिस दिन मेरे को दिक्कत है, जिस दिन मैं अपनी नज़र में गिर गई ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। मेरी नज़र में मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई के लिए डिवोर्स ले रही हूँ। मैं सेल्फ मेड बनने के लिए डिवोर्स ले रही हूँ। मैं नो टू एडजस्टमेंट के लिए डिवोर्स ले रही हूँ, करेक्टरलेस के लिए नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो माइंड यू ऑल लैंग्वेज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। सबके घर में माँ बहन बेटी है, कोई यहाँ पे खाली नहीं है। जय माता दी माँ। इधर देखो, इधर देखो। आप मेरे पास क्यों आते हो रात में सोने के लिए? हाँ, क्यों? तो अकेली होती है। ठीक है। इस लास्ट शब्द में सब कुछ था।